आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम शैतान का विरोध कैसे कर सकते हैं। आज हम शैतान का विरोध कैसे करें इस बारे में आपको बताएंगे। और शैतान फिर से लौटकर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। आपको बस इन वचनों से और इस तरह से शैतान से लड़ना है। हम शैतान का विरोध कैसे करते हैं। लूका उसका 4 में यीशु को शैतान ने 40 दिनों तक परीक्षा में डाला, लेकिन उसने शैतान पर विजय प्राप्त की। वह हमारा आदर्श उदाहरण है और उसने 7 आध्यात्मिक रणनीतियों का उपयोग किया जिन्हें हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए ताकि हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सके। सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए। यीशु को अभी अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था और स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा। इसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में ले जाया जहां शैतान ने उसे 40 दिनों तक परीक्षा में डाला। हम पढ़ेंगे लूका उसका 4 अध्याय आयत 1 से 2 में। और यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया जहां शैतान ने 40 दिन तक उसकी परीक्षा ली। शैतान का विरोध करने का पहला तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व किया जाना है। बाइबल कहती है यशाया उसका 59 अध्याय आयत 19 में, जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा तो प्रभु का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा के बिना हम दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी ताकत से शैतान पर विजय नहीं पा सकते। हमें आध्यात्मिक हमलों और प्रलोभन पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रार्थना और उपवास। इसलिए पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाया। 40 दिन तक शैतान की ओर से उसकी परीक्षा होती रही और उन दिनों में उसने कुछ न खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। लूका उसका 4 अध्याय आयत 2 में। शैतान का विरोध करने का दूसरा तरीका उपवास करना है। उपवास हमारे शरीर को वश में करने में मदद करता है और हमें पवित्र आत्मा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। याद कीजिए कि क्या हुआ था जब हामान ने मोर्देकै और यहूदियों को नष्ट करने की धमकी दी थी। रानी एस्तर में उन्हें 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें उपवास करने के बाद हामान की दृष्ट साजिश चकनाचूर हो गई। यशाया उसका 58 अध्याय आयत 6 में, दुष्टता के बंधन तोड़ डालो और भारी बोझ को तोड़ डालो और सताए हुए को छुड़ाओ और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर दो। शैतान लोगों के जरिए हमारे खिलाफ जो भी बुरी साजिश कर रहा है वह तब नाकाम हो जाती है जब हम उपवास करते हैं। परमेश्वर का वचन और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। लूका उसका 4 अध्याय आयत 3 से 4 में। शैतान का विरोध करने का तीसरा तरीका है परमेश्वर के वचन को जानना। शास्त्रों का अध्ययन और मनन करना। परमेश्वर के अभिषिक्त पुरुषों और महिलाओं को परमेश्वर के वचन को सिखाते और समझाते हुए सुने जब तक कि यह आपकी आत्मा में न उतर जाए। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास का निर्माण करता है और हमें प्रलोभन पर विजय पाने में मदद करता है। भजनकार ने लिखा है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय आयत, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आराधना। शैतान का विरोध करने का चौथा तरीका है ईश्वर की आराधना करने की हमारी प्रतिबद्धता। जब शैतान ने यीशु को दुनिया के उन राज्यों की पेशकश की जिन्हें उसने आदम और हव्वा को धोखा देकर चुराया था, तो उसने यीशु से कहा कि अगर यीशु उसकी आराधना करेंगे तो वह उन्हें उन राज्यों की सारी महिमा और शक्ति दे देगा। और यीशु ने उत्तर दिया, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु
अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका उसका 4 अध्याय आयत 8 में हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के ऊपर सांसारिक संपत्ति, उपलब्धियां और रिश्तों को प्राथमिकता देकर मसीह के प्रति अपनी वफादारी से समझौता नहीं कर सकते। यीशु ने कहा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती उसका 6 अध्याय आयत 24 में उसे हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, और जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो वह हमारी ओर से आगे बढ़ना चाहिए। जब 3 राष्ट्र राजा यहोशापात और इज़राइल के बच्चों के खिलाफ आए तो उन्होंने ईश्वर को पुकारा और उपवास किया। लोगों से परामर्श करने के बाद राजा यहोशापात ने सेना के सामने स्तुति का दल को खड़ा किया, और जब वे गाने और स्तुति करने लगे तब यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेई के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आए थे घात लगाकर सेना बैठा दी और वे मारे गए। 2 इतिहास उसका 20 अध्याय आयत 22 में। अपना स्थान बनाए रखे, जंगल में यीशु के युद्ध पर वापस जाए। अंत में शैतान यीशु को मंदिर के शिखर पर ले गया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद जा। क्या वचन नहीं कहता कि परमेश्वर के दूत तेरी रक्षा करेंगे और तुझे थामे रहेंगे? शैतान शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहा था और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। लूका उसका 4 अध्याय आयत 12 में यीशु ने वचन के साथ शैतान को उत्तर दिया। वह अपना स्थान बनाए रहा और उसे फटकार लगाई। शैतान का विरोध करने का 5वां तरीका है अपना स्थान बनाए रखना। अपनी एड़ी जमाए रखो, विश्वास में उठो और वापस लड़ो। शैतान से मत भागो, दुश्मन को आपसे भागना चाहिए। बाइबल कहती है याकूब उसका 4 अध्याय आयत 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। गवाही दे। शैतान का विरोध करने का 6ठा तरीका है अपने जीवन पर यीशु के लहू की याचना करना और परमेश्वर की भलाई की गवाही देना। बाइबल कहती है और उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण से उस पर जय पाई। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आयत 11 में। इस आयत में जय पाने का शब्द का अर्थ है वश में करना, जीतना, प्रबल होना और विजय प्राप्त करना। विश्वास रखें। शैतान का विरोध करने का 7वां तरीका है परमेश्वर पर हमारा विश्वास। बाइबल कहती है सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लो जिससे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय आयत 16 में विश्वास की ढाल है परमेश्वर पर आपको भरोसा करना है। कलवरी पर मसीह की जीत पर आपका भरोसा होना चाहिए। यीशु ने शैतान को हरा दिया और उसके सारे अधिकार छीन लिए। मत्ती उसका 28 अध्याय आयत 18 उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी शक्ति मुझे दी गई है और हम विजय है, क्योंकि जो हम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय आयत 4 में। पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करके, प्रार्थना और उपवास करके, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करके, प्रभु की आराधना करके, अपने स्थान पर खड़े होकर, गवाही देकर और विश्वास करके हम शैतान का विरोध कर सकते हैं और उसके द्वारा हम पर फेंके जाने वाले हर प्रलोभन और आध्यात्मिक हमले पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब यीशु ने परमेश्वर के वचन से शैतान का विरोध करना समाप्त कर दिया तो शैतान को उसे एक पूरे मौसम के लिए छोड़ना पड़ा, और जब शैतान ने सारी परीक्षा समाप्त कर ली तो वह कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लूका उसका 4 अध्याय आयत 13 में यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से परमेश्वर के वचन से उसे काट डाला और उसने अंततः उसे तब पराजित किया जब वह क्रूस पर मरा और मृतकों में से जी उठा। और यही यीशु हमारे अंदर रहता है और हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से शत्रु पर विजय पाने और इस दुनिया के अंधकार के हर शासक और शासक को हराने के लिए सशक्त बनाता है।
परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।